नमस्कार दोस्तों, ये क्रॉम्पटन ग्रिप्स का पंप है। एक तरह से शैलो पंप की तरह है। ये हेड इसका काफ़ी बड़ा है। वायर हमने इसकी काट ली है और देखते हैं इसे। 1 HP का पंप है ये। मॉडल इसका एक्वा गोल्ड है। एक्वा गोल्ड 100 करके मॉडल है इसका। और इसका हेड देखिए आप, काफ़ी बड़ा है। और ये इसकी नेम, जो इसका बायोडाटा है वो आप देख सकते हैं। 3.2 एम्पियर है। 15 माइक्रोफैरड का इसमें कैपेसिटर लगा है। और साइज इसका 25x25 mm, स्पीड 2800 RPM और इंसुलेशन क्लास जो है B है इसका। हेड रेंज 630 है और पावर इसकी 0.751 किलोवाट HP है। और बाकी चीज़ें सभी लिखी हैं। इसे निकाल लेते हैं बाहर। आज हम इसका बायोडाटा देखेंगे। और इस पंप को काफ़ी अच्छा पंप है, दूर से पानी खींच के ले आता है। और इसे जो है 3.5 स्टार भी मिले हैं। ये सारा बायोडाटा हमें लिख लेना है। उसके बाद इसमें जो है, ये इसकी जो कोयलें हमने निकाली थी वो है 2 और 4 का सेट है। 4 का सेट रनिंग का है इसका, और स्टार्टिंग का 2 का सेट है। कोयल हमने इसकी बना ली है। पुरानी तार देखिए आप, इसमें कितनी निकली है। ये रनिंग की है, 172 ग्राम पुरानी। और जो हमने अपनी नई कोयल बनाई है वो थोड़ा सा हमने बढ़ा दी है। 180 ग्राम यानी कि 8 ग्राम तार हमने इसमें बढ़ा दी है। 180 ग्राम हमने तार रखी है इसमें। और ये हमारी स्टार्टिंग की तार है। स्टार्टिंग की कोयलें 90 ग्राम है, तो इसमें भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ये नई वाली 100 ग्राम है। तो मतलब कि हमने एक दो राउंड बढ़ा दिए हैं, ज़्यादा नहीं, उसी में आ गया है ये। इसका स्टेटर साइज की बात करें तो ये 0 से 5 सेंटीमीटर के लगभग है। यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबा या मोटा इसका स्टेटर की मोटाई है। और उसके बाद हम इसकी गोलाई जो रोटर साइड से है वो नाप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा स्टेटर की लंबाई जो है। और इसकी गोलाई हम रोटर साइड से नापेंगे तो लगभग 50 mm के करीबन है ये। पचास mm जो है ये। यहाँ से यहाँ तक की बायोडाटा हमें इसका लिख लेना है, जितना भी, ताकि हमें अगर कभी दोबारा ये मोटर आती है तो हमें ये सब देखने की ज़रूरत न पड़े। और हम हेड इसका काफ़ी बड़ा है, शैलो पंप की तरह। तो इस तरह से हमें ये हमारी जो 4 और 2 का सेट है, 4 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का, इसमें से हमें कोयल की साइज के लिए हमें एक एक तार निकाल लेनी है जो ठीक ठाक सी हो कोयल में से। इस तरह से चारों कोयल में से हम जो हमारी रनिंग की कोयलें हैं उसमें से हम एक एक तार निकाल लेंगे। और 2 तारें हम जो हमारी स्टार्टिंग की 2 कोयलें हैं उसमें से निकाल लेंगे अपनी कोयल की नाप के लिए। 4 और 2 का क्योंकि ये सेट है, 2 सेट हमारे बनेंगे। अपने फर्मे में हम इस तरह से नाप ले लेंगे कोयल की।
इस तरह से हम नाप ले लेंगे। इसमें जो है 4 कोयलें बनती हैं एक साथ, तो कोयलें छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हमें जो है अपने फरमे को एडजस्ट करना है। बड़ी कोयल से हम शुरू करेंगे, उसके बाद इसका गेज करके इन कोयलों की हम गिनती कर लेंगे। दोस्तों, जो इसका रनिंग का और एक जहाँ पर हर कोयल की हम नाप नहीं ले सकते हैं या गोलाई नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने फरमा कहाँ पर सेट करा है ये हम अपनी डायरी में जो है नोट कर लेंगे, और उस हिसाब से हम कौन से खाने पे हमारी कोयल बनी है ये चीज़ हम एक डायग्राम टाइप का बना के उसमें नोट कर लेंगे। ये हमारी कोयलें बन गई हैं, 4 और 2 का सेट है, और इधर हमने मोटर भी बना ली है। जो इसकी रनिंग कोयल है वो जो है 24 नंबर से, और स्टार्टिंग कोयल हमारी जो है 27 नंबर से है। राउंड वगैरह और बाकी का डाटा जो है आप देख सकते हैं, और बनानी किस तरह से है ये आपको आती है। चार स्लॉट छोड़ के है, 4 का सेट है क्योंकि इसलिए 4 स्लॉट छोड़ के रनिंग की कोयल, और स्टार्टिंग की कोयल जो है वो 110 का पीछे है, और बाकी जो इसका गेज वगैरह राउंड है वो आप देख सकते हैं। अब इसके कनेक्शन की बात कर लेते हैं। इस तरह से हमने बनाई है, ये वो भी दिख रहा है। तो दोस्तों, इसमें लास्ट में जब मोटर बन जाएगी तो 4 तारें हमारी रनिंग की और 4 स्टार्टिंग की बचेंगी। हर कोयल में से 2 तार होंगी, तो पहली की को ए मानिए आप, दूसरे को बी मानिए। तो ए को ए से हमने जोड़ दिया है, यानी कि एक रनिंग की पहली और एक स्टार्टिंग की पहली, जिसको हमने ए माना है, उन दोनों को जोड़ के हमने कॉमन बना दिया है। इसमें हम ऑटो कट भी लगाएंगे। उसके बाद कॉमन बना के जो हमारी स्टार्टिंग की दूसरी बी सिरा है उसे हम अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन और एक स्टार्टिंग का ए सिरा रहेगा। कॉमन तो अलग हो गई, और ये 2 तारें हमने जहाँ पर हमने कॉमन बनाया था उसी के बी सिरे को, यानी कि स्टार्टिंग के ए सिरे को हमने एक कोयल का जो ए सिरा है उसे हमने कॉमन में जोड़ दिया है रनिंग के साथ, रनिंग के ए सिरे, और इसी कोयल के बी सिरे को अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दिया। फिर स्टार्टिंग का ए सिरा हमारे पास बचा। इसी तरह से हम रनिंग के जो बी सिरा है, पहला तो हमने कॉमन बना दिया, और बी सिरे को हमने अगली कोयल के बी सिरे से जोड़ दिया है। इस तरह से फिर हमारे पास रनिंग का ए सिरा यहाँ पर भी बचेगा, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ 3 तारें बचेंगी, एक कॉमन और एक स्टार्टिंग का ए सिरा अगली कोयल का, और एक रनिंग का ए सिरा अगली कोयल का। इस तरह से हमने कनेक्शन करने हैं इसमें, और जो हमने बी को बी से जोड़ा था उसे स्लिप डाल के जो है इस तरह से हम लगा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 3 तारें बची हैं, एक कॉमन और एक रनिंग का ए सिरा दूसरी कोयल का, और स्टार्टिंग का ए सिरा दूसरी कोयल का। ऑटो कट हम लगाएंगे, तो ऑटो कट आसानी से लगा सकते हैं। जो हमारा कॉमन है, ऑटो कट की एक तार को हम जो है इस कॉमन में जोड़ देंगे, जो हमने कॉमन बनाया है अंदर से। इस तरह से ऑटो कट की जो 2 तारें हैं ऑटो कट में, कॉमन को हमने ऑटो कट की एक तार से जोड़ दिया, किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से जोड़ के इसे जो है स्लिप से बंद कर देंगे। इस तरह से इसे जो है स्लिप से अच्छी तरह से डबल स्लिप से हम जो है
बंद कर देंगे और इस ऑटो कट को दो कोयलों के बीच में यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के बीच में फंसा देंगे। और जो ये ऑटो कट की दूसरी तार है यहाँ पर हम जो है लाल तार जो है जोड़ देंगे। ये हमारी कॉमन हो जाएगी जो कि बाहर निकल जाएगी। करंट हमने रनिंग में देना है यानी कि एक मेन तार तो हमारी इस लाल में लग जाएगी। इधर से भी हम स्लिप डाल देंगे। अब जो हमारी इसमें जो है 3 कलर की तारें लगाएंगे हम। हरी वाली तार हमने जो है जो स्टार्टिंग का ए सिरा हमारा बचा है उसमें हरी तार लगा दी है हमने, यानी कि ग्रीन कलर की ये वाली, ये हमारी स्टार्टिंग में लग गई। यह वाली तार हमारी एक कंडेंसर में जुड़ के साथ जुड़ जाएगी। और जो रनिंग का ए सिरा बचा है उसमें हम काले रंग की तार लगा देंगे। ये भी हमारी कंडेंसर में जुड़ेगी यानी कि एक हरी वाली और एक काली वाली कंडेंसर में जुड़ जाएगी। उसके बाद जो हमारी दो मेन तारें आएंगी वो एक लाल जो हमारा कॉमन है उसमें और दूसरी हमारी इस रनिंग काली वाली में लग जाएगी। इस तरह से जो है 3 तारें हमारी बाहर निकल जाएंगी। ऑटो कट को अच्छे से दबा देंगे। इनमें हमने डबल स्लिप लगा दी है। इस तरह से आप अपनी सुविधा अनुसार 2 कोयलों के बीच में ऑटो कट को डाल के तार बाहर हम निकाल देंगे। ये मेन तार है हमारी लाल वाली, एक जो बाहर से तार आएगी इसमें जुड़ेगी और दूसरी इस काली वाली में जो कि हमने रनिंग से जोड़ी है। एक कंडेंसर की 2 तारें हमारी इसमें लग जाएंगी, एक हरी वाली में और दूसरी काली वाली में, और मेन तार लाल और काली में लगेगी। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। प्रेशर भी इस मोटर में काफ़ी दमदार है और काफ़ी दूर से जो है पानी ये ले आती है। पावरफुल मोटर है। पंप भी इसका बड़ा है। एक्वा गोल्ड मॉडल है ये, एक्वा गोल्ड 133 ये मॉडल है। तैयार हो गई है। अब इसे फिट करके इसका प्रेशर देखते हैं। मेन तारें हमने जो है ये 2 कंडेंसर की तार हमने एक हरी में और दूसरी काली में लगा दी है। हरी वाली में हम टैप लगा के उसे बंद कर देंगे और मेन तार एक लाल में और दूसरी हमारी काली वाली जो रनिंग की है उसमें आ जाएगी। हरी वाली में टैप लगा देंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। तीन तार हमने निकाली हैं और 15 MFD का इसमें कंडेंसर लगा है। देखिए थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है, फिर भी काफ़ी तेज प्रेशर है और 2800 RPM में है ये। आपको ऐसी चीज दे दी है प्रेशर के साथ। इतना ही। थैंक यू।